पहला गिरिमिटिया पुस्तक चर्चा का ये अगला अध्याय लेकर, अगली कहानी लेकर मैं हाजिर हूँ। गांधी जी का सेवा भाव बहुत विस्तृत था। वो सबके लिए तो करते ही थे, अपने परिवारजनों की सेवा, अपनी पत्नी की सेवा में भी वो पीछे नहीं हटते थे। कस्तूरबा गांधी जब तीसरे बच्चे जिसका नाम रामदास था उसको जन्म दिया, तब गांधी जी ने उनकी सेवा की। कस्तूरबा गांधी सोचती थी कि जब राजकोट में थे तो पूरे परिवार ने बच्चे पाले। मोहनदास किताब में लिखा है, मोहनदास के मन पर और एक तो वैसे भी भार था, कस्तूर की कमजोरी ने और ज्यादा चिंतित कर दिया था। कस्तूर की सेवा शिशरा में उन्हें अपने बापू से जोड़ देती थी। उसका दूसरा पड़ाव वृंदादास थे, जो वृंदादास जीजा खत्म हो गए थे गांधी जी के, उनसे रिलेटेड है। तीसरा वह गिरमिटिया था जिसकी सेवा का परिच्छेद पूरा नहीं हो सका था, वो कोड़ वाला, उसको छोड़ाए थे अस्पताल। वहां प्रायश्चित था, वहां यहाँ कर्तव्य। जब कस्तूर को उठाते बैठाते, नहलाते धुलाते, उन्हें लगता उनके अंदर एक श्रवण कुमार है। वह केवल माता पिता के लिए ही श्रवण कुमार नहीं, वह सबसे जुड़ना चाहता था। कस्तूर के पूरे दिन थे। मोहनदास कोशिश करते थे कि जहां तक हो वे घर पर ही रहें। हालांकि कस्तूर की देखभाल डॉक्टर कर रहे थे, राजकोट में यह सब काम स्त्रियां करती थी। तो कभी कभी कस्तूर कहती थी, देखो कितना भुगतना पड़ रहा है, सब तुम्हारी करनी है। मोहनदास बाहर से हंस देते थे, अंदर उन्हें लगता था जैसे एक और कांटा चुभ गया। तो मोहनदास किसी काम में व्यस्त थे। एकाएक कस्तूर के करहाने की आवाज़ सुनाई दी। वे तुरंत भागकर वहां पहुंचे। वह दर्द के मारे बेचैन थी। दर्द इतना तेज था कि उस हालत में छोड़कर डॉक्टर को बुलाने जाना संभव नहीं था। मोहनदास को कुछ सूझा नहीं, उन्होंने स्वयं तैयारी शुरू कर दी। दाई बन गए गांधी जी। कस्तूर की अस्वस्थता और कमजोरी के कारण इसी बीच मोहनदास ने कई किताबें पढ़ी थीं, थोड़ी बहुत तैयारी भी कर रखी थी। उनके मन में हमेशा यह बात घूमती रहती थी कि पति यदि और कुछ नहीं कर सकता, कम से कम बच्चे के जन्म में तो सहायक हो सकता है। इस बारे में वे प्रयोग करना चाहते थे, परंतु वे जानते थे कस्तूर शायद ही तैयार हो। मोहनदास ने अपने फर्स्ट एड बॉक्स से रबर के दस्ताने निकाले, चाकू उबाला, कपड़ा और रुई आदि रखा, पानी गर्म किया और जापे के लिए तैयार हो गए। कस्तूर विरोध कर रही थी लगातार, मुझे मर जाना मंजूर है पर तुमसे नहीं कराऊंगी। मोहनदास कस्तूर को बार बार समझा रहे थे, देखो तुम्हें इस हालत में घर पर छोड़कर मैं डॉक्टर को बुलाने नहीं आ सकता। डॉक्टर मर्द हो या औरत, वह मुझसे ज़्यादा गैर होगा, वैसे भी हम पति पत्नी हैं। दर्द चरम बिंदु पर था। कस्तूर पसीने से तरबतर थी। मोहनदास उनके पेट को धीरे धीरे सहला रहे थे, हल्का हल्का दबाव डालकर बच्चे को नीचे की तरफ खिसका रहे थे। कस्तूर दर्द और शर्म से बेहाल थी। फिर बच्चा इस दुनिया में आ गया। गांधी जी ने बच्चे को साफ किया, कस्तूर को साफ किया और बच्चे को उनके बगल में लेटा दिया। यह था एक गांधी जी की पर्सनल लाइफ का जिक्र। अब ये दूसरी घटना है। जब गांधी जी ने रुस्तम पारसी से बात करके मरीजों के लिए अस्पताल का बंदोबस्त किया और उसमें देखने के लिए डॉक्टर बूथ को बुला लिया, और गांधी जी स्वयं उसमें मेल नर्स का काम कर रहे थे, और मरीज जो कि तमिल भी होते थे, गुजराती भी होते थे, ज़्यादातर मरीज जो थे वो तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषी होते थे। मोहनदास तेलुगु और तमिल लोगों को काम चलाऊ बात समझ लेते थे। मोहनदास के सामने जिंदगी का नया रहस्य खुल रहा था। दुख में पड़े इंसान की बात समझ लेना ही उसे कितनी राहत देता है। जो किसी का दर्द समझे वही सगा। मोहनदास को इस बात का एहसास होने लगा था कि मुसीबत की पहचान से गहरी और कोई पहचान नहीं होती।
अस्पताल उनके लिए मात्र एक संस्था नहीं थी। मोहनदास अपने अंदर धीरे धीरे परिवर्तन महसूस कर रहे थे। वह परिवर्तन साया नहीं था, एक तरह की बेखुदी थी। वह बेखुदी उनके अंदर तोड़फोड़ कर रही थी। मरीज जिस हालत में वहाँ आते थे उन्हें देखकर उनकी नज़र अपनी तरफ मुड़ जाती थी। अपने आप को भी वही कितना अलग देह, हस्ती, मज्जा, सांस, भाव को भाव सब थे। तो गांधी जी ने जिंदगी सहजता और आराम की ओर बढ़नी शुरू हो गई थी। जब गांधी जी ये सोचते थे कि हम लॉयर हो गए, कमाने लगे, तो ये उनके विचार में आया। और कभी कभी मोहनदास को बेचैनी होने लगती थी, जैसे जैसे मकड़ी का जाल धीरे धीरे उनके चारों ओर बुनता जा रहा है। सवेरे सवेरे जो अस्पताल में जुटते थे उन्हें मकड़ जाल के अलावा कुछ नहीं मिला था। उनके बारे में सोच रहे थे। हमेशा गांधी जी अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले गरीबों के बारे में सोच रहे थे। उस समय भी सोच रहे थे जब वो कमा रहे थे। यह बात उनको अस्थिर कर देती थी। उन्होंने अपने कपड़ों का खर्च जांचा। लॉन्ड्री में रोज रोज कपड़े धुलवाना कितना बड़ा फिजूल का खर्च है। वे लोग शायद हफ्ते में एक बार भी कपड़े ना धो पाते हों। अपने लिए 2-3 दर्जन कमीजें और कॉलर भी नाकाफ़ी हैं। कमीज भले ही तीसरे दिन बदली जाती हो, पर कॉलर का रोज बदलना जरूरी था। कपड़े कैसे धोएं? मोहनदास एक पुस्तक खरीद कर ले गए। गांधी जी ने बच्चा दुनिया में लाने के लिए भी एक किताब खरीदी थी और कपड़े धोने के लिए भी किताब खरीदी गांधी जी ने। कितना हास्यास्पद है, गांधी जी ने कपड़े धोने के लिए किताब खरीदी। उसका गहन अध्ययन किया, कस्तूर को भी पढ़कर सुनाया। कलफ देने का तरीका, प्रेस करने का ढंग सब लिखा था। घर के धुले कपड़े पहनने के लिए मोहनदास को मनी मन काफ़ी तोड़फोड़ करनी पड़ी थी। उनकी वजह से बार में अकेले पड़ जाने के एहसास ने उन्हें थोड़ा सा परेशान किया हुआ था। मोहनदास को लगा इसी तरह के छोटे छोटे एहसास मनुष्य को अंदर से तोड़ते ही हैं, दूसरों से भी अलग करते जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले कॉलर का प्रयोग किया, उसे धोया, कलफ लगाकर इसे सख्त किया, कोयले की इस्त्री करके इसे प्रेस किया। यह पहला मौका था। उन्हें अंदाज तक नहीं था कि प्रेस को कितना गर्म किया जाना चाहिए। वे मन ही मन डर रहे थे कि कहीं जल ना जाए। उन्होंने हालांकि प्रेस काफ़ी मन लगाकर किया, लेकिन उतना प्रेस का ताप काफ़ी नहीं था। एक बार सोचा उस कॉलर को दोबारा धोकर प्रेस करें, लेकिन उन्होंने अपने ही सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। उसी कॉलर को लगाकर कचहरी गए। कॉलर काफ़ी सख्त था, यहाँ तक कि उन्हें अपनी गर्दन ऊपर टंगी हुई सी लग रही थी। मोहनदास कचहरी पहुंचे। जो भी साथी वकील मिलता वही उन्हें देखकर मुस्कुरा देता था। एक गोरे वकील ने उन्हें रोक कर कहा कि मिस्टर गांधी, आपने क्या कॉलर आटे के बर्तन में रख दिया था? दूसरे वकील ने कहा, लगता है भारतीय लोक कथाओं की तरह आपका कॉलर भी गर्म आती है, आटा झरता है। तो गांधी जी ने जवाब दिया, साफ गोई से दिया, बिल्कुल साफ स्ट्रेट। स्वयं कॉलर धोकर कलफ लगाने का मेरा यह पहला प्रयोग है, इसलिए इसमें से बुरादा जड़ रहा है। लेकिन इस बात से ना मुझे कोई परेशानी है और ना शर्म, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि यह आपको आनंद दे रहा है। तो दूसरे लोगों ने कहा कि धोबियों की कमी है क्या जो आपने किया? नहीं, धोबियों की कमी क्यों होगी? कॉलर पर धोने पर जो खर्च आता है वह कॉलर के दाम से भी ज़्यादा बैठता है। कपड़ों की धुलाई का खर्च फिर धोबियों की गुलामी, दोनों को एक साथ छुटकारा मिल जाएगा। स्वतंत्रता का एक ही रास्ता है, दूसरों पर निर्भरता कम करते जाओ। जितना निर्भरता कम करोगे उतना ही आज़ाद होते जाओगे। किसी दूसरे ने, अब वो आपस में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि शायद यह इस सदी की सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। लोगों ने कहा, एक दूसरे गोरे ने कहा कि ये लोग स्वभाव से ही भिनकने होते हैं। तुम घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, लेकिन पिला नहीं सकते। इसी तरह इन्हें सफाई का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता। मोहनदास चुप थे, शायद सुन नहीं पाए थे, बाकी लोग मुस्कुरा रहे थे। गांधी जी ने अपने जीवन में कितने प्रयोग किए और उन्होंने उन प्रयोगों ने गांधी जी को कितना अंदर से तोड़ा, कितना बदला, ये हम इन वीडियो से जान सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। गांधी जी के बारे में और भी रोचक तथ्य और बातें लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा।
देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।